हेलो दोस्तों आप सबका आपके अपने चैनल में स्वागत है। आज हम बात करते हैं एक कहानी की जिसका नाम है बहू की पसंद। अंजलि के ससुराल में अंजलि का पति शोभित, सास ससुर, एक कुंवारी ननंद कीर्ति और एक शादीशुदा ननंद थी जो उसी शहर में रहती थी। ससुराल में सभी स्वभाव से अच्छे थे। हल्की हल्की ठंड पड़नी शुरू हो चुकी थी। एक दिन जब अंजलि के ससुर जी बाजार से थैला भरकर गाजर लेकर आए तो अंजलि ने अंदाजा लगा लिया कि आज जरूर घर में गाजर का हलवा बनेगा। फिर भी अभी नई नई थी तो संकोचवश सास पार्वती जी से पूछ लिया, मम्मी जी आज इतनी सारी गाजरें क्यों मंगवाई है? ए बहू, कीर्ति और शोभित दोनों को ही गाजर का हलवा बहुत पसंद है। सर्दियां शुरू होती नहीं कि इनकी फरमाइश शुरू हो जाती है। गाजर का हलवा अंजलि को भी बहुत पसंद था। अंजलि की मम्मी भी सर्दियों शुरू होते ही गाजर का हलवा जरूर बनाती थी और सबसे पहले कटोरी भरकर अंजलि को ही देती थी। याद आते ही अंजलि के चेहरे पर मुस्कान छा गई। बहू, इन गाजरों को अच्छे से धोकर कस लो। हलवा तो मैं बनाऊंगी क्योंकि सबको मेरे हाथ का हलवा ही पसंद है, अंजलि की सासू माँ बोली। अंजलि ने गाजरों को धोकर घिसना शुरू कर दिया। सासू माँ ने अपने हाथों से गाजर का हलवा बनाया। खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी कि सब इंतजार कर रहे थे कब हलवा बनकर तैयार होगा। जैसे ही हलवा तैयार हुआ, अंजलि की सासू माँ ने भगवान को भोग लगाया। कीर्ति और शोभित किसी छोटे बच्चे की तरह हलवे पर टूट पड़े। पार्वती जी ने एक बड़ा डब्बा भरकर एक तरफ रख दिया और शोभित से बोली, बेटा जब दुकान पर जाओ तो अपनी दीदी के यहाँ ये हलवे का डिब्बा पकड़ाते जाना। जवाई बाबू को गाजर का हलवा बहुत पसंद है। बेचारी रागिनी तो छोटे छोटे बच्चों के साथ जल्दी से बना भी नहीं पाती। ठीक है माँ, शोभित बोला। अंजलि अब दोपहर के खाने की तैयारी करने लगी थी। जैसे ही खाना तैयार, टेबल पर खाना सज गया और सभी खाना खाने बैठ गए। अंजलि सबको खाना परोस रही थी। सबने जी भरकर खाया और हलवे का डोंगा भी धीरे धीरे खाली होता गया। अंत में जब अंजलि के खाने की बारी आई तो डोंगे में सिर्फ 2 चम्मच हलवा ही बचा था। अंजलि को आज अपनी मम्मी की बहुत याद आ रही थी। मम्मी कैसे सबसे पहले उसे ही जी भरकर हलवा खिलाती थी। ये सोचते सोचते अंजलि का गला भर आया और वो 2 चम्मच हलवा भी अंजलि के गले से नीचे नहीं उतरा। वो बिना खाए ही डाइनिंग टेबल से उठ गई। सबको यही लग रहा था कि शायद अंजलि को हलवा खाना पसंद ही नहीं है। कुछ दिन बाद जब अंजलि को अपने मायके जाने का प्रोग्राम बना तो वो बहुत खुश थी। अंजलि की माँ और भाभी ने अंजलि के पसंद की सारी चीजें बनाई थी। अंजलि की मम्मी ने उसके लिए खास गाजर का हलवा भी बनाया था जिसे देखते ही अंजलि खुश हो गई। लेकिन अगले ही पल उसे अपने ससुराल की याद आ गई जहां हलवा बनने पर भी उसके हिस्से सिर्फ बचा हुआ 2 चम्मच हलवा ही आया था। सब खाने के लिए बैठे थे और अंजलि की भाभी खाना परोस रही थी। अंजलि ने अपनी भाभी का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठाते हुए कहा, भाभी आप भी हमारे साथ ही खाइए। माँ अवाक सी मुंह देखने लगी। बेटी तेरी भाभी परोस कर खा लेंगी, तू शुरू तो कर। नहीं मम्मी, ये जरूरी नहीं है कि घर की बहू को सबके बाद बचा हुआ ही खाने को मिले। हम सब खुद भी परोस सकते हैं और साथ में खा भी सकते हैं। अंजलि की बात सुनकर उसकी माँ ने कहा, हाँ बहू, अंजलि सही बोल रही है। आज तू भी हमारे साथ ही खाना खा ले और अब से हम सब साथ में ही खाएंगे। अंजलि की आंखों में जो दर्द था वो आज माँ की समझ रही थी क्योंकि वो खुद भी तो उस दौर से गुजर चुकी थी। एक बहू से ना तो उसकी पसंद पूछी जाती है और ना ही वो संकोचवश बता पाती है। अंजलि के मन में संतुष्टि थी कि कम से कम अपने मायके में तो वो कुछ बदलाव ला पाई। क्या पता धीरे धीरे उसके ससुराल वालों को भी इस बात का एहसास हो जाए कि बहू को भी कुछ पसंद हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों।